और चलिए अब आते हैं उस फॉर्मूले पर 1+2 फॉर्मूले पर जिस पर हमने आज डिबेट भी की अब से कुछ देर पहले और आपने देखा कि क्या एक मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला 2024 जिताने के लिए हाथ से चुना है। ये कितना चुनौती बनेगा, कितना फेवर करेगा बीजेपी को, इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 3 दिन 3 राज्य 3 बड़े फैसले, तीनों जगह बीजेपी ने अपने फैसले से सबको चौंकाया। इसके पीछे पार्टी की ठोस रणनीति और 2024 की तैयारी साफ नजर आती है। पहले बात छत्तीसगढ़ की। करीब आधा दर्जन नामों की चर्चा के बीच सरगुजा संभाग की कुनकुरी सीट से जीते कद्दावर और सीनियर आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। राज्य में कुल 90 में से 29 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश की 33% आबादी इसी वर्ग से आती है। जाहिर है एक आदिवासी सीएम फेस का फायदा 2024 में राज्य की 11 लोकसभा सीटों के साथ साथ देश भर में 47 एसटी रिजर्व सीटों पर मिल सकता है। वहीं 2 उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग नजर आती है। आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री तो ओबीसी वर्ग से अरुण साव और सामान्य वर्ग के युवा नेता विजय शर्मा डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि कैबिनेट में सामान्य वर्ग से 2 या 3, ओबीसी से 2 और एसटी वर्ग से 3 चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम में से एक युवा, संघर्षशील और ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, तो दूसरे केंद्र और राज्य में कार्य करने का अनुभव रखने वाले नेता। पार्टी सबको अवसर देती है, ये मैसेज भी दिया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि ऐसा सामंजस्य मंत्रिमंडल में भी होगा, जिसका फायदा राज्य की जनता के साथ अगले चुनाव में पार्टी को होना तय है। हालांकि कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और वो अपने हिसाब से अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, सरकार में दायित्व दे रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों का। ये उनका अपना निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपने सभी कार्यकर्ताओं को समेट के काम करती है। अनुभव का भी लाभ लेना है और जोश को भी आगे बढ़ाना है। अभी मैं पार्टी का विधायक हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ और कल क्या होने वाला है आपको पता चलेगा। संगठन का जो आदेश होगा, जो निर्णय होगा वो सिरोधार्य होगा। मैं भाजपा का सिपाही हूँ, जो संगठन का निर्णय वो सिरोधार्य है। ठीक ऐसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। इसके पीछे देश के चुनाव के साथ उत्तर भारतीय राज्यों यूपी, बिहार में बड़े यादव समुदाय को भी मैसेज दिया। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। यादव की ससुराल यूपी के सुल्तानपुर जिले में है। वे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के गोंडा के प्रभारी रह चुके हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में मोहन यादव यूपी में भाजपा के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। एमपी में ओबीसी आबादी 52% है। इस बार बीजेपी ने 68 उम्मीदवार इसी कैटेगरी के उतारे, जिनमें से 44 जीत कर आए, जबकि प्रदेश की 72 सीटों पर 40% से ज्यादा ओबीसी आबादी निर्णायक होती है। अब की बार बीजेपी ने इन 72 में से 50 सीटों पर विजय प्राप्त की है। 2024 के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों पर ओबीसी वर्ग निर्णायक दबदबा रखता है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव का सीएम बनाया जाना बीजेपी को मध्य प्रदेश में बड़ा फायदा दे सकता है। एमपी में यादवों की आबादी 90 लाख है, यानी तकरीबन 13%। इसके साथ ही डिप्टी सीएम बनाए गए जगदीश देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं, तो राजेंद्र शुक्ल विंध्य क्षेत्र के सामान्य वर्ग से आने वाले नेता हैं। जाहिर है बीजेपी का पुराना कोर सवर्ण वोटर वर्ग इस फैसले के बाद पार्टी से और मजबूती से जुड़ सकता है। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर बनाकर पार्टी ने इलाके को महत्व देने का मैसेज तो दिया ही, साथ ही राजपूतों को साथ लेकर चलने का संदेश भी दिया। माना जा रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव अपनी कैबिनेट में महाकौशल से 4 आदिवासी चेहरों को मौका देकर इस संतुलन को और मजबूती से साध सकते हैं। क्या ये समीकरण कांग्रेस के लिए चैलेंज बढ़ाएंगे? इस पर कांग्रेसियों का जवाब भी सुन लीजिए। अमित शाह जी पक्षधर हैं, तो उन्हें कांग्रेस की जातिगत जनगणना का समर्थन करना चाहिए। तो आगे आने वाले बगावती संदेश का एक बड़ा कारण हो सकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर जब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो निश्चित रूप से तुष्टीकरण किसी का नहीं, सम्मान सभी का। इस नीति पर काम करते हुए सभी को स्थान मिलेगा, ये सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समावेशी समाज के लिए कार्य करती है और ये ध्रुवीकरण का जो काम करते थे वो निपट गए।
भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल 4 ही जातियां हैं प्रमुखता से, गरीब, महिला, किसान और युवा। कुल मिलाकर पार्टी ने तीनों राज्यों में जीत के बाद 1+2 यानी डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले में 2024 के लिहाज से सोशल इंजीनियरिंग, क्षेत्रीय संतुलन, संघ को साथ लेकर चलने का मैसेज और पार्टी के भीतर नए और अनुभवियों का बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास किया है। सवाल है, ये जमावट बाकी दलों के लिए कितनी बड़ी रुकावट साबित होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ये 1+2 फॉर्मूला क्या काम करेगा? क्योंकि राजस्थान में भी आज चौंकाने वाला नाम, एक नए व्यक्ति को, सामान्य वर्ग से आने वाले एक चेहरे को आज मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया है। इसी तरह से एक दिन पहले अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में भी जिस तरह के नाम की उम्मीदें की जा रही थी, उस तरह के नाम से अलग एक नाम आया। हालांकि पार्टी ने अनुशासित कार्यकर्ता को, मालवा क्षेत्र को और उस पूरे इलाके में जहां से सर्वाधिक सीटें और सर्वाधिक सीटों पर सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड रहा है बीजेपी को, वहां एक उत्तर देने की कोशिश की है कि अगर ये मालवा हमारा साथ देता है तो हम मालवा को प्रतिनिधित्व देंगे। इसी तरीके से रीवा से भी या विंध्य क्षेत्र से भी एक चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर वहां भी मैसेज देने की कोशिश की है कि किसी भी तरह की कोई उपेक्षा बीजेपी नहीं चाहती। अब ये फॉर्मूले काम कितना करेंगे, ये कुछ समय बाद पता चलेगा।